आज मैं अपने गांव डुमला तला के एक खेत में हूं और यहां पर हल लगाया जा रहा है, खेती बाड़ी हो रही है। और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यहां पे कैसे खेती बाड़ी होती है और पहले कैसे खेती बाड़ी होती थी। ये आप देख रहे हैं, हल लगाया जा रहा है। 2 बैल हैं, वो हल लगा रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेत हैं, वो छोटे छोटे होते हैं और बैलों से ही यहाँ हल लगाना पड़ता है। यहाँ पर कई लोगों ने कोशिश की, मशीन, छोटे छोटे ट्रैक्टर जो होते हैं हाथ से चलने वाले, वो कोशिश की थी, परंतु यहाँ पे जो खेत हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं और चकबंदी ना होने के कारण उन ट्रैक्टरों को आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। तो अभी भी यहाँ बैलों से ही खेती हो रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अजीब सा है। कभी तो दबा के बारिश होती है और कभी काफ़ी टाइम तक बारिश ही नहीं होती है। पिछले दिनों अक्टूबर में बारिश हुई थी, 4-5 अक्टूबर को 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी। उसके बाद पूरी सर्दियों में बारिश ही नहीं हुई, सिर्फ एक दिन हुई थी जनवरी के आखिर में, 29-30 तारीख को हुई थी बारिश। फिर सूखा सा पड़ गया और फिर मार्च के 13-14 तारीख के बाद 3-4 दिन बारिश हुई थी। यहाँ पर एक समय ऐसा था जब गांव में हर एक के पास एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी गाय, भैंस हुआ करती थी। हर परिवार में एक एक जोड़ी बैल जरूर होता था। परंतु अब भयंकर प्लान की वजह से पूरा गांव खाली हो गया है और कृषि पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। यहाँ पर गेहूँ, चावल, मंडुआ, क्वादा, मिर्च इत्यादि अच्छी होती है, परंतु कृषि के साथ साथ हमें अन्य आय का स्रोत भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप सरवाइव किया जा कर सकते हैं। एक बार हमारे गांव में 8-10 टीचर हुआ करते थे। 4-5 लोगों की दुकानें थी बीरू खाल में, तो उनका एक अलग आय का साधन था, तो वो खेती बाड़ी भी करते थे। इस तरह से उनका खेती बाड़ी भी करते थे और अपना काम धाम भी करते थे, तो पूरा गांव भरा रहता था। अब क्योंकि खेती बाड़ी में आय नहीं है और पहले से ही यहाँ पर लोगों को स्वरोजगार की तरफ या फलोत्पादन की तरफ नहीं ले जाया गया, उनको जैसे अदरक का खेती है, हल्दी की खेती है, मिर्च है, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि की अगर शुरू में ही जागृत किया जाता, कृषि के बारे में नई नई तकनीकें दी जाती, तो शायद यहाँ इतना पलायन नहीं होता। क्योंकि कृषि पर आप अपना परिवार का पेट नहीं पाल सकते, आपको अतिरिक्त आय भी जुटानी पड़ेगी, चाहे वह दिहाड़ी मजदूरी करके, चाहे वह कुछ और जगह काम करके। और कृषि में एक बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी।
ये प्रचंड में एक ही खेत में काफ़ी लोग काम करते रहते हैं और वे एक तरह से बेरोजगारी होते हैं। इसीलिए कृषि के साथ साथ फलोत्पादन की तरफ, फूड प्रोसेसिंग की तरफ या कैश क्रॉप की तरफ ध्यान नहीं देने से, सिंचाई का यहाँ पे साधन उपलब्ध ना होने से कृषि अब नाम मात्र की रह गई है। और जो रही सही कसर है वो यहाँ के जानवरों ने पूरी कर दी है। यहाँ पे लंगूर, बंदर वो खेती बाड़ी को बर्बाद कर देते हैं। रात के समय सूअर आते वो खेती बाड़ी बर्बाद कर देते हैं। और यदि हमें यहाँ कृषि में सुधार करना है तो हमें यहाँ पे स्वरोजगार की तरफ, कैश क्रॉप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जैसे फलोत्पादन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी यहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी। यहाँ पे मिर्ची अच्छी हो सकती है बशर्ते कि पानी की सुविधा हो। अदरक अच्छा हो सकता है, लहसुन अच्छा होता है, प्याज अच्छा होता है, साग सब्जी बहुत अच्छी होती है, हल्दी भी अच्छी होती है। तो इन चीज़ों का प्रोडक्ट करके हम लोग यहाँ पर कृषि के साथ साथ फलोत्पादन भी कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर लोगों का प्लान भी रोक सकते हैं। तो ज़रूरत है इस समय गांव के लोगों की आय को बढ़ाना, उनका किसी तरह से 7-8 हज़ार का जुगाड़ करना। ये हमारे ब्रिजमोहन चाचा जी हैं, अभी अपने उनकी बिनू खाल में दुकान है और सुबह सुबह उन्होंने 5-6 बजे उठ करके पहले अपने खेतों में हल लगाया। उसके बाद फिर वो अभी अपनी दुकान पे जा रहे हैं। तो तभी यहाँ कृषि संभव है। कृषि के साथ साथ जब हमें अन्य साधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी और तभी यहाँ से यहाँ के लोगों का पलायन रुकेगा। साथ साथ में हमें यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो उन्हें इलाज के लिए शहर में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वे बाहर नहीं जाएंगे। और शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी है छोटी छोटी ट्रेनिंगें देना ताकि वो यहीं पर रोज़गार प्राप्त कर सके, अपनी खेती बाड़ी भी करते रहें, अपने घरों में भी रहें और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे खेती बाड़ी होती है और खेती बाड़ी से कैसे स्वरोज़गार मिल सकता है। ज़रूरत है यहाँ के लोगों को उचित गाइडेंस करने की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।